सोनीपत में कोरोना लगातार दस्तक दे रहा है। बात करें तो आज सोनीपत में 122 मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर कोरोना जो पॉजिटिव मामले हैं वो 4000 के पार पहुंच गया है। आज हमारे साथ सोनीपत के डीसी श्यामलाल पुनिया जी, उनसे करेंगे खास बातचीत। सर, जिस तरह से बीच में 20 या 22 के 26 तक के केस आगने शुरू हो गए थे, उसके बाद 2 दिन से जो कोरोना ने दस्तक दी है, वो 24 घंटे की पिछले की बात करें तो 200 के पार जो केस पहुँचे हैं कोरोना पॉजिटिव के। इस पर किस तरह सोनीपत प्रशासन या सोनीपत स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है? देखिए, कल की यदि बात करें तो 122 पॉजिटिव केसेज हैं, परसों के 93 हैं। तो पिछले 3 दिन से हमारी जो सैंपलिंग है वो 1.5 गुना हो गई है। जो पहले के मुकाबले देखें 900 के आसपास हम सैंपल प्रतिदिन कर रहे थे, कल 1818 सैंपल हुए हैं। और अब इसका हमारा लक्ष्य है कि इसको 2000 तक ले जाया जाए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। इन्फेक्शन का जो पहले का शुरू का जो ट्रेंड रहा है वो जैसे इंडस्ट्रियल एरिया से आ रहा था, अब लेकिन रोड बेस हो गया ये, और जो ग्रामीण इलाकों से भी पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं। तो हमारी 21 सैम्पलिंग टीम्स हैं और हम इसको रिव्यू करके जिन भी एरियाज़ में केसेज आ रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस भी हम कर रहे हैं। जैसे यदि मैं बात करूं प्रति पेशेंट जो 6 से ज़्यादा हम उनके कॉन्टैक्ट्स अभी ट्रेस कर पा रहे हैं। इसका भी हमारा लक्ष्य है कि इसको 10 के आसपास ले जाएं। जो केस फर्टिलिटी जो रेट है वो अभी एक जो आइडियल है उसके आसपास हमारा बना हुआ है, ये 1.005 है आज की तारीख में यदि देखते हैं तो 79,000 से ज़्यादा हमारे सैंपल हो गए हैं और 543 एक्टिव केसेज हैं ज़िले में, और 41 अभी तक डेथ्स हुई हैं। तो हमारे लिए ये एक थोड़ा सा परेशानी का सबब है। तो जो भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं उसमें बार बार हम आमजन से अपील भी कर रहे हैं, उसमें जो एनफोर्समेंट मेजर्स हैं चालानिंग का वो भी है। और सरकार की तरफ से अभी वीकेंड्स पे जैसे सैटरडे संडे को मार्केट प्लेसेज में एसेंशियल्स के अलावा जो बाकी दुकानें वो बंद भी करवाई जा रही हैं। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं, जिस हिसाब से 2000 सैम्पलिंग यदि पहुंचती है तो उसमें पॉजिटिव केसेज तो एक बार भले ही निकल के आएँ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इससे जो इन्फेक्शन है उसके सोर्स का पता करके आने वाले समय में रेट वापस नीचे की तरफ ट्रेंड करेगी। सर, जिस तरह से बीच में जो कोरोना के 1 हफ्ते पहले की बात करें तो कोरोना की रफ्तार बहुत धीरे चल रही थी, बहुत कम मामले आ रहे थे, 20 से 30 के बीच में आ रहे थे। अब 2 दिन से जो केस बढ़े हैं, 122 केस आए हैं सोनीपत में और 93 केस आए, 24 घंटे में 200 के पार पहुंच चुका है। किस तरह से सोनीपत का जो प्रशासन वो कार्य कर रहा है इस पर? देखिए, इसमें हमारी जैसे मैं अभी आपको बताया, जो जिला प्रशासन हो या हमारा जो पुलिस बल है और साथ में जो मेडिकल टीम है और हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज हैं, सब बार बार हम इसको लगातार इसको रिव्यू करते रहे हैं। जो मार्केट एसोसिएशन के लोग उनसे भी हम बातचीत में हैं, और हमारा मानना है कि जो आमजन का जो सहयोग है वो जिस लेवल का पिछले 2 हफ्ता तक रहा था उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई आई है। तो मेरी पुनः सभी से अपील है कि मास्क का प्रयोग आप अनिवार्य रूप से करें जब भी सार्वजनिक स्थानों पर जाएं, और अनिवार्य रूप से ये भी सुनिश्चित करें कि जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तभी आप बाहर निकलें घर से अपना, क्योंकि अभी जो इसकी गंभीरता अभी भी बीमारी की उतनी बनी हुई है। जो हमारे खासकर 65 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं और 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं, और जो जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ अलग अलग तरह की जो दूसरी बीमारियां हैं, उन लोगों को इसका ज़्यादा खतरा है। आमजन को भी इसकी समझ है। तो मेरी पुनः सभी से गुजारिश है कि ये इसको आप प्रशासन का जो भी हिदायत सरकार ने दी है उनको अमल में लाने के लिए आप प्रशासन का सहयोग कीजिए। सर, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद तक कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, और गोहाना में जो उपचुनाव होना है उसको लेकर लगातार नेताओं का जमवाड़ा वहाँ भीड़ इकट्ठी करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते हैं, उसको किस तरह से सोनीपत प्रशासन देख रहा है? देखिए, हमने उपमंडल अधिकारी जो एडिशनल एसपी हैं वहाँ पर, बाकी जो अन्य अधिकारी हैं उनको लिखित रूप से, और हमारे जो मीटिंग्स होती हैं उनके थ्रू भी हमने उनको स्पेशल अब हिदायत ये करी है। जनप्रतिनिधियों से भी हमने बात करी है और उनसे भी मेरी पुनः अपील है कि अनावश्यक रूप से जो भीड़ इकट्ठी हो रही है उसको जमा ना होने दें, उसमें आप प्रशासन का सहयोग कीजिए। मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके भी आप जन सुनवाई कर सकते हैं। जो भी जन साधारण की जो समस्याएं हैं उनको सुना जाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन साथ में हम जो सरकार के द्वारा जो दी गई हिदायतें हैं जो जनहित में हैं उनका भी हम कड़ाई से पालन करें तो हम सबका इसमें बचाव हो जाएगा। तो उसके लिए जो भी चालान करने का हो या जो लोगों को अवेयरनेस करने का हो, उसमें ग्राम पंचायत का जो सरपंच है, नंबरदार है, जो ग्राम सचिव है, या जो आशा वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड लेवल जो फंक्शनरीज़ हैं, उनको भी और ज़्यादा हमने प्रोएक्टिवली बोल दिया है जो भी सर्विलांस करने के लिए। और जिन जिन एरियाज़ में जो पॉजिटिव जो जनप्रतिनिधियों का दौरा हुआ था उनमें भी हम अभी प्रोएक्टिवली सैम्पलिंग करा रहे हैं। 5 मेडिकल टीम आज हम उस एरिया में डाइवर्ट कर रहे हैं। सर, जो कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं उनमें किस तरह की सुविधा यहाँ पर सोनीपत प्रशासन जो पॉजिटिव मरीज जाते हैं उनको दे रहा है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट जो कोविड हॉस्पिटल हमारा जो BPS खानपुर है
उसमें तमाम तरह की जो क्रिटिकल केयर के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, भले वो वेंटिलेटर हो या अन्य जो इंजेक्टेबल जो ड्रग्स आजकल आ रही हैं या और भी तरह के जो इंटरवेंशन जो संभव हैं, उनके लिए पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। साथ ही जो कोविड केयर सेंटर हैं, बीपीएस महिला यूनिवर्सिटी का हो या जो हमारे इसमें पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस राई वगैरह में है, तो सभी की यदि कैपेसिटी देखें तो हम 10% से कम ऑक्यूपेंसी है एज ऑन डेट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम पूरी तरह से जिला इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। केवल और केवल जो जनसाधारण से जो सहयोग हमें अपेक्षित है, आप सब अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं, हम भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाने का पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर इस चैन को तोड़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो सभी से पुनः एक बार मेरी अपील है कि इस संकट की घड़ी में जो प्रशासन का आप कंधे से कंधा मिलाकर साथ दीजिए, जो भारत सरकार और हरियाणा सरकार की जो हिदायतें हैं उनका हम कड़ाई से पालन करें। ये थे सोनीपत के डीसी। इन्होंने कहा कि पिछले दिनों में कुछ जो ढिलाई जो सोनीपत की जनता को मिली है, उससे कहीं ना कहीं कोरोना ने दोबारा अपनी रफ्तार यहाँ पर पकड़ी है। और सोनीपत के डीसी जो श्यामलाल पुनिया, उन्होंने अपील भी की जनता से कि जनता नियमों का पालन करे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे और मास्क लगाकर घर से बाहर निकले। जरूरी काम से ही घर से बाहर निकले, तभी हम कोरोना जैसी महामारी को मात दे सकते हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब तक।